बहू, हम सभी दिव्या की शादी की खरीदारी करने के लिए बाजार जा रहे हैं, तो पीछे से घर का ध्यान रखना और खाने पीने की तैयारी रखना। हमें आने में देर हो जाएगी। और हाँ, पीछे से टीवी मोबाइल में व्यस्त मत हो जाना, या फिर अपने घर वालों से ही फ़ोन पर चिपकी मत रहना। ध्यान रखना, खाना गरम गरम ही बनाकर देना, या नहीं कि रोटियां बनाकर रख दे। जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी माँ। हम कितने दिनों से दिव्या की शादी के लिए बाजार से खरीदारी करने जा रहे हैं। माँ, रीति का भी कितना मन करता होगा कि वह भी हम सभी के साथ बाजार जाए, अपनी ननद की शादी की खरीदारी में साथ दे। कितने अरमान हैं उसके भी अपनी ननद की शादी को लेकर, किंतु आप उसे कभी साथ लेकर नहीं जाती। माँ, 6 साल हो गए मेरी और रीति की शादी हुई, किंतु आप आज उसे नहीं अपना पाए। आज तक उसे किसी भी फंक्शन या किसी भी पार्टी में लेकर नहीं जाती। उसे कितना दुख होता है, किंतु वह कभी आपसे कुछ नहीं कहती, ना ही मुझे कुछ कहती है। किंतु मैं उसके दर्द को समझता हूँ। घर में रहकर भी उसके साथ परायों जैसा व्यवहार होता है। रीति के पति और सुहासिनी जी के बेटे रंजत ने कहा, रीति की नंद दिव्या की 15 दिन बाद शादी है, पूरा परिवार खुश है। आए दिन सभी लोग किसी न किसी चीज़ की खरीदारी के लिए बाजार जाते रहते हैं, किंतु एक बार भी सुहासिनी जी दिव्या या रीति के ससुर उसे अपने साथ चलने के लिए नहीं कहते। बस उसे सारा घर का काम सौंप कर चले जाते हैं। रजत की बात सुनकर सुहासिनी जी गुस्से में बोली, हाँ तो और कर तू लव मैरिज, ऐसी काली सी बदसूरत सी लड़की को हमारे माथे मढ़ दिया, जिसे कहीं पर भी ले जाते हुए हमें शर्म आती है। पूरी बिरादरी में हमारी बेइज्जती हो जाती है। सभी लोग तरह तरह की बातें बनाते होंगे कि देखो, सेठ दामोदर जी का इकलौता बेटा जो इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर है और अपने साथ पढ़ने वाली ऐसी बदसूरत सी लड़की को अपनी जीवन साथी बनाकर ले आया। जरूर खूब दहेज मिला होगा। वह तो हमने तेरी जिद के आगे घुटने टेक दिए। मेरी कितनी इच्छा थी चांद सी बहू घर में लाने की। तुझे पता नहीं इस काली कलूठी में क्या गुण नजर आए जो तू इसे घर ले आया। किंतु अब तू हमसे इस चीज की जोर जबरदस्ती मत कर कि हम इसे अपने साथ में उठाएंगे बैठाएंगे। हमारी तो वैसे ही नाक कट गई। माँ, आपको शर्म नहीं आती रीति के लिए इतना गंदा बोलते हुए? अगर रीति की जगह आपकी बेटी भी ऐसी ही होती, मतलब आपकी नज़रों में इंटेलिजेंस जैसी कोई महत्व नहीं है, केवल लड़की सुंदर होनी चाहिए। आपको पता है रीति कितनी इंटेलिजेंट है। वह ऑफिस के काम के साथ साथ घर का भी हर काम ईमानदारी से निभाती है। आपको किसी भी बात पर उसने पलट कर जवाब नहीं दिया। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वह हमेशा आप में अपनी माँ ढूंढती थी, किंतु आपने तो सौतेली माँ के जैसा फर्ज भी निभा नहीं पाया। माँ, क्या रीति ने कभी आपका आदर नहीं किया? आपने कितनी ही बार उससे बदसलूकी की है, किंतु क्या उसने पलटकर आपको जवाब दिया? आपकी हर इच्छा का वह सम्मान करती है। पूरे परिवार के लिए दिन रात सोचती है। पूरे घर को व्यवस्थित रखती है। सभी आए गए आदर का सम्मान करती है और इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाकर देती है, किंतु फिर भी किसी के मुंह से तारीफ के दो शब्द नहीं निकलते। हमें कोई शिकायत का मौका नहीं देती, किंतु आप फिर भी उसमें खामियां ढूंढ ही लेती हैं। माँ, आपकी पारखी नज़रों की तो मैं दाद देती हूँ। 4-5 दिन पहले जब बुआ जी आई थी, तब वह कह रही थी, माना कि रीति देखने में इतनी सुंदर ना है, किंतु उसका व्यवहार और संस्कार इतने अच्छे हैं कि इसके आगे शारीरिक सुंदरता का कोई महत्व नहीं है। बच्ची सभी का दिल जीत लेती है। माँ, आपने सारे रिश्तेदार रीति के बारे में ऐसी ही राय रखते हैं। मान लो आपकी नज़रों में सुंदर बहू परिवार वालों का आदर सम्मान नहीं करती, तो क्या आपको अच्छा लगता? माँ, मैंने रीति के साथ जीने मरने की कस्में खाई है और मैं अपनी पत्नी का किसी भी कीमत पर अपमान सहन नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको रीति का रहना घर में नहीं सुहाता, तो मैं रीति को लेकर कहीं बाहर रहने चला जाऊंगा। इसीलिए आप लोग ही शादी की सारी खरीदारी कीजिए। रजत के इतना कहने पर सुहासिनी जी ने भी सोचने लगी। सही तो कह रहा है रजत ने। मैंने उसको कितने ताने दिए हैं, किंतु उस बेचारी ने तो कभी मुंह नहीं खोला। हर काम कहने से पहले ही तैयार रखती है। उसने तो हमें अपनाने की कितनी कोशिश की, किंतु हम ऐसे कैसे हैं कि सिर्फ उसके रंग रूप को देखकर उसे एक बुरी बहू समझ बैठे। उसका व्यवहार हमें क्यों नज़र नहीं आया? अपनी बीमारी में भी काम करती है ताकि मैं उससे नाराज़ ना हो पाऊँ। और मुझे तो बल्कि गर्व होनी चाहिए कि रजत ने अपनी पसंद से ही अपने जीवन साथी का चयन किया है। सुंदरता तो आज है कल नहीं है, किंतु गुण तो हमेशा ही रहेगी।
कुछ दिन पहले रजत की मम्मी ने मुझे फ़ोन पर कहा था कि दीदी, रीति जैसी बहू हमें भी ढूंढ कर लाइएगा। तब मुझे कितना बुरा लगा था कि जैसे वह हम पर ताने कस रही हो। सभी को उसके गुण नज़र आए, किंतु मुझे क्यों नज़र नहीं आए? मैं कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी। मैंने पग पग पर रीति का अपमान किया है, फिर भी बेचारी ने मुझे कुछ नहीं कहा। अरे मैं उसे बहू नहीं, कम से कम इंसान समझ लेती। मैं क्यों भूल जाती हूँ कि वह इस घर की बहू है, ना कि नौकरानी। उस बिन माँ की बच्ची को मैं क्यों नहीं अपना पाई? मेरी आंखों पर यह कैसा पर्दा छाया हुआ था? रजत ने मेरी सही समय पर आंखें खोल दी। अब दिव्या की शादी की सारी रस्में उसकी भाभी करेगी। और इतना सोचकर सुहासिनी जी के अंदर एक उल्लासा आ गया और वह रजत से बोली, बेटा हो सके तो हमें माफ़ कर देना। मैं तो शारीरिक सुंदरता को ही सब कुछ मान बैठी थी, किंतु तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से रीति मेरी बहू नहीं, बेटी है। मैं उसकी अच्छाइयों को नहीं देख पाई। आज से रीति का ही इस घर की बहू के सारे फर्ज निभाएगी। मुझे तो रीति पर गर्व होनी चाहिए कि कितनी समझदार बहू मेरे घर में है। और मैं पागल ही हीरे को कोयला समझ बैठी थी। और सुहासिनी जी ने अपने बाहर गए हुए कदमों को अंदर लाते हुए रीति को आवाज़ दी, रीति बेटा, तू घर के काम धाम छोड़ और अपनी ननद दिव्या की अच्छे से शॉपिंग करवा कर लाना। तेरी पसंद बहुत अच्छी है, क्योंकि जिसने भी मेरे बेटे को चुना है उसकी पसंद तो खराब तो हो ही नहीं सकती। तो आज से मैं शादी की सारी जिम्मेदारियां तेरे ऊपर डालती हूँ। और बेटा हो सके तो आज से मुझ में अपनी माँ देखना। इतना सुनते ही रीति की आंखों में आंसू आ गए और वो माँ कहकर सुहासिनी से लिपट गई। आज सुहासिनी जी को और पूरे परिवार को रीति का अद्भुत सुंदर लग रही थी। उनकी नज़रों में अब रीति से सुंदर बहू दूसरी कोई हो ही नहीं सकती।